बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, गुलाम हैदर कब आ रहे हैं, क्यों, किसने बुलाया? देखिए, माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में पेश होकर अपनी गवाही देने के लिए आदेश जारी किया है। जैसे कि सभी को मालूम है कि 3 करोड़ रुपए का नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से सीमा हैदर को दिया गया था, 3 करोड़ रुपए का सचिन मीना को दिया गया था, 5 करोड़ रुपए का नोटिस, लीगल नोटिस वो डॉक्टर एबी सिंह को दिया गया था। इन तीनों नोटिस के अंदर 30 दिन का टाइम दिया गया था कि आप 30 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और हटाने के रूप में ये रकम अदा कीजिए, वरना आपके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा फाइल किया जाएगा। तो 30 दिन गुजर जाने के बाद किसी प्रकार का कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया और ना ही माफी मांगी और ना ही किसी प्रकार का मुआवजे की रकम। मेरा सिविल स्कोर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमे 3 फाइल किए हैं, जो बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने तीनों मुकदमों को स्वीकार किया है, एडमिट किया है और उस पर आदेश जारी किया है कि अगली डेट पर, जो कि 10/6/2024 है, गुलाम हैदर कोर्ट में आए और आने के बाद अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ दे। जो सबूत उनके पास है वो सबूत अदालत को में पेश करें। क्या सबूत मांगेंगे और क्या गवाही क्या देंगे? सबूत जो कि दुनिया के सामने उसने गुलाम हैदर की बेइज्जती करी है, जिससे उसका मानहानि हुआ है, सारे सबूत जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे हैं, प्रिंट मीडिया पे हैं, वो तमाम सबूत पेश किए जाएंगे। उसके अलावा जो हरकतें उसने की है, जो उसके मकान बेच के आई है, जो भी उसके साथ घटना घटित हुई है, वो तमाम डिटेल में जो है उसकी गवाही पेश की जाएगी। कब तक आ जाएंगे गुलाम हैदर? 10 जून को ही आएंगे, उससे पहले बातचीत हुई है, क्या प्रोसीजर क्या रहेगा फीचर वगैरह? हमने उसका स्पॉन्सर किया है। अब हम अदालत के आदेश को अपने भारतीय दूतावास जो इस्लामाबाद में है, इंडियन हाई कमीशन, उसको अदालत के आदेश की कॉपी भी देंगे और हमारी भारत की सरकार को भी भेजेंगे कि अदालत ने आदेश जारी किया उसको पेश होने के लिए। तो अब एक तरह से लीगल हरी झंडी उनको भारत में आने की मिल रही है, तो हमारी भारत की सरकार जल्दी उनको भिजा देगी और वो कोर्ट में पेश होंगे और अपनी गवाही, अपना पक्ष सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एबी सिंह के खिलाफ अपना पक्ष वो रखेंगे। आपने एक बड़ा दावा किया कि 2-2 साल की जेल हो सकती है, किसको हो सकती है? देखिए, ये मानहानि का मुकदमा में कम ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल है। जैसा आपको पता है कि जो हमारे देश के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनको भी अधिकतम इसमें 2 साल की कैद हुई थी और फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट से वो इंटरफेरेंस भी हुआ था। तो इसमें 2 साल तक का कैद का प्रोविजन है इस केस में और गवाही लेने के बाद इनके सम्मन और वारंट जारी होंगे और उसमें इनको जमानत करानी पड़ेगी और फिर इसमें सजा का प्रोविजन है, वो 2 साल तक की सजा का प्रोविजन है। हमारे चैनल खबरें तक पर एबी सिंह वकील जुड़े थे, उन्होंने बोला था कि मुझे किसी तरह का कोई नोटिस मिला नहीं है। हमारे पास सबूत है कि जो हमने नोटिस भेजा है उसके सारे हमारे पास सबूत हैं और वो हमने माननीय न्यायालय में रखे हैं और गवाही के दौरान भी रखेंगे। और वो तो कहने की बात है कि उसको नहीं मिला, उसको सब मिल चुका है, सब मिल चुका है वो, और मीडिया के माध्यम से भी उसको पता है कि हाँ नोटिस गया है, नोटिस की कॉपी भी बाकायदा भेजी गई है, उसके सारे सबूत हमारे पास है, डिलीवरी भी है, सब कुछ है। तो वो आने वाले समय में हम उस चीज को माननीय अदालत में प्रूव करेंगे और माननीय अदालत ने वो सब देखने के बाद ही हमारे केस को एडमिट किया। एडमिट जब किया गया, किस तरह की बहस हुई, किस तरह की आपकी बातचीत हुई कोर्ट के अंदर, क्या कुछ कहा गया? लीगल बहस होती है, लीगल बहस होती है कि भाई ये जो केस फाइल किया गया है, ये फाइल करने वाला क्या है, उसकी क्या ग्रीवेंस है, उसमें किस प्रकार का उसके साथ जो ना ग्रीवेंस हुआ है या क्राइम हुआ है, उसके और समयबद्ध नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया, और उसकी जो वैलिडिटी है नोटिस में जो टाइम दिया गया था वो टाइम पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका, उसके सारे सबूत देखे जाते हैं, कानून क्या कहता है और क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज है लीगल, वो सारी चीजों पर बहस होती है। वो सारी चीजों पर बहस देखिए 2 साल की सजा कुछ कम नहीं होती है और अदालत द्वारा ये केस एडमिट करना और फिर गुलाम हैदर को गवाही के लिए आदेश जारी करना कि आप अपनी गवाही दीजिए, तो ये बहुत बड़ी जीत है और ये बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई का एक बहुत बड़ा पहलू है। आपने शुरुआत में पुलिस के पास भी आप गए थे, आप क्या मानते हैं वहाँ पर? ये मुकदमा जो है वो मुकदमा क्योंकि मानहानि से संबंधित है, इस मामले में पुलिस का
कोई रोल नहीं है। इससे पहले कई बार आप गए, पुलिस कमिश्नर के पास भी गए, स्थानीय सचिव के पास भी आप कंप्लेंट लेकर गए। वो अलग से केस चल रहा है, उसके 156(3) में हमने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है और उसमें आने वाले समय में उसमें तारीख भी लगी हुई है, उसमें लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। वो अलग से कार्रवाई है, 20 धाराओं के तहत कार्रवाई है, उसमें भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ये मानहानि का मुकदमा था कि किस प्रकार वो सीमा हैदर, एक गुलाम हैदर की वाइफ होते हुए खुद को सचिन मीना की वाइफ बता रही है, उसके नाम का सिंदूर लगा लिया है, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है, अफवाह फैला रही है। तो ये वो मानहानि का मुकदमा था जिसकी वजह से गुलाम हैदर की चारों तरफ बेइज्जती हो रही थी। और इसी प्रकार सचिन भी कह रहा था कि मेरी वाइफ है, तो बिना तलाक लिए आप कैसे किसी की वाइफ को कह सकते हो कि ये आपकी वाइफ है। और डॉक्टर वी सिंह जी जो उनके मुंह बोले भैया, वो भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई सचिन मीना बोलिए। कई पत्रकारों को, बेटियों को, जो पत्रकार बेटी थी उसको धमकाते हुए देखे गए हैं। 1-2 पत्रकार जर्नलिस्ट को भी उन्होंने धमकाया है, सोशल मीडिया पर वो वायरल है। तो आप तो कानून के ज्ञाता हो, आप किस आधार पर कह रहे हो कि तलाक हुआ था? दिखाइए आप तलाक की कोई कोर्ट की डिग्री दिखाइए, कोई एफिडेविट दिखा दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो तलाक होता है वो जो वर्बल कह देते हैं कि वर्बल 3 बार तलाक हो जाता है, वो नहीं होता। वहां पर काजी सिस्टम है। नहीं, अभी उनके वकील का भी एक बयान आता है, उनके पास सबूत है तलाक के कि गुलाम हैदर ने सीमा को तलाक दी है। कोई तलाक के सबूत नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी करना उनका शौक है, उनकी आदत है, सारा देश जानता है। पाकिस्तान की कोर्ट में जो है, अगर तलाक इस प्रकार का होता है तो वहां काजी सिस्टम है, काजी सिस्टम है। क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, तो वो काजी के यहाँ बाकायदा दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की सुनी जाती है। और जब तक काजी उस पर स्टैंप नहीं मार देता, काजी की जो वहाँ अहमियत है एक मजिस्ट्रेट के तौर पर है, तो जब तक वो स्टैंप नहीं मार देता तो आप किसी भी सरकारी इदारे में ये नहीं कह सकते कि तलाक हो गया। अगर तलाक हो जाता तो फिर पासपोर्ट पे क्यों नहीं लिखवाया कि मैं तलाकशुदा हूँ? उसके अंदर वाइफ होती रही है। तलाकशुदा अगर होती तो पासपोर्ट